ये फेमिनिन होता है दी, ठीक है। जैसे कि ये देखो दी फ्रा, ये तो हमें पता है कि जितने भी मोनस फेमिनिन होते हैं जैसे कि दी फ्राउ, दी टॉक्टर, दी मुतो, दी श्वेस्टा, ठीक है, दी छांटे वगैरह, इन सब का दी होता है, ये हमें पता है। अच्छा नीचे देखो दी, जितने भी ब्लू में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर जितने भी जैसे कि रेड रोज हो गया, लिली, चमेली, जितने भी फ्लावर है सबका आर्टिकल दी होता है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी ये बोए में यानी कि दरख्त, अच्छा हमारे पक्ष में तो पता है कि हम कहते हैं सफेदा वगैरह, जर्मनी में मैंने कभी नहीं ये कहते सुना कि ये कौन सा दरख्त है, ये कौन सा दरख्त है। हाँ यहाँ पे सब ये कहते हैं ये बॉम, बॉम कहते हैं, ये बॉम लिखा हुआ, बॉम कहते हैं एक ट्री को। जर्मनी में सब यही कहते हैं ये बॉम है, ये दरख्त है। वो ये नहीं कहते कौन सा दरख्त है, नहीं मैंने नहीं कभी कैसे सुना, यहाँ कभी यूज किया, यहाँ कभी कहते हैं सुना। जितने भी दरख्त है सबका आर्टिकल दिया होता है। और जितने भी ओप्स, ओप्स कहते हैं फल को, ये हमें पढ़ा हुआ, और ओप्स को फ्रिश्टे भी कहते हैं, फ्रिश्टे। जितने भी फल है उनका भी आर्टिकल दिया होता है, ठीक है। ये बात ही आप याद करनी, जितने फल है, फूल है या दरख्त है, सबका आर्टिकल दिए, ठीक है। और ये देखिए दी रोजे, रोजे कहते हैं रेड रोज को, उसका आर्टिकल दी लिली कहते हैं चमेली के फूल को, उसका आर्टिकल दी बेरने कहते हैं नाशपाती, इसका भी आर्टिकल दी नाखा नु हाँ नाखा नु नहीं आते बेर ने। बेरने कहते हैं नाशपाती, नाखा हाँ नाखा क्या होता है? ये पंजाबी लफ्ज है नाखा। नाखा वो क्यों ना भाई? नाशपति होती है ना, अच्छा उर्दू ज्यादा नाशपति। अच्छा, नाखा मैं पहली दफा सुना अच्छा देखिए से चेरी, ठीक है। अच्छा एक बात, अपफेल, अपफेल एक अप्सरा में, ठीक है, उसका आर्टिकल दिया। शायद आप लोग को याद हो कल हमने पढ़ा है, जिस ऐसे नाउन जिनके ई एल ए एल आ जाए उसका आर्टिकल दिया, हमने कल पढ़ा, याद है कुछ देर में कुछ जी देर, जी। हाँ इसके एंड में ए एल आ गया, इसका आर्टिकल दिया, हमने कल पढ़ा, मे भी आपको जहन में हल्का सा क्लिक कर जाए, दे अपफेल। और ऐसे नाउन जिनके एंड पे हाइट आ जाए, हाइट। अच्छा मुझे याद है कि जब 2009 में मैंने ए पढ़ा था ना, मेरे माइंड पे उसे बैठ गया था कि नाउन के एंड पे हाइट आ जाए उसका आर्टिकल दी, मेरे बैठ गया था। ये बहुत सारे नाउन है जिनके एंड पे हाइट आ जाता है, जैसे कि दी क्रंक हाइट, दी के जुंड हाइट, दी के वन हाइट, हैबिट हो गया। बहुत सारे नाउन जो है ना आपकी लाइफ में आएंगे जिनके एंड पे हाइट आ जाता है, के वन हाइट, हैबिट है, ठीक है। दी अनगिवन हाइट, अनगिवन हाइट क्या है? बैड हैबिट। गिवन हाइट हैबिट है, अनगिवन हाइट बैड हैबिट, ठीक है। और ऐसे नाउन जिनके एंड पे ए ई आ जाए उसका भी आर्टिकल दी मैथ्स गाय, मैथ्स गाय क्या है? बुचर शॉप, ठीक है जी। दी बेकगाय, बेकरी, ठीक है जी। उसके बाद दी ऊंग, ये भी बात मेरे मन में बैठ गई थी, दी यूबुंग एक्सरसाइज, ये ठीक है। उसके बाद दी माइनुम, दी रिश्तुम, ठीक है जी, एंड पे उंग उंग आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा है, इन आ गया, ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 9 में, जितने भी फीमेल ऑक्यूपेशन है उनका आर्टिकल दिया हमने लगाया था, दी सेक्रेटरी, दी लेगर, दी स्टूडेंटिन, ठीक है। ये देखो ये फीमेल है, जितने भी दी लेगर, दी स्टूडेंट, दी सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा उसके बाद थैड, एंड थैड के साथ दी यूनिवर्सिटैड, यूनिवर्सिटी, दी एक्टिविटैड, ठीक है, इसका भी आर्टिकल दी, ठीक है। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं, एक्टिविटी की एक्टिविटी कोई बड़ा मसला नहीं, ये आपको इजीली वहां पे जब जाओगे तो लेकिन इनका कोई बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो उसको यूनिवर्सिटैड कहते हैं या उनी, उनी कहते हैं, तो ये आपको ये एक दो दफा कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक हमने वर्ड पढ़ा है लेक्शन, तो मैंने आपसे कहा था टी आई ओ, जहां भी एंड पे आएगा लेक्शन या इंफॉर्मेशन, इसको कहेंगे इंफॉर्मासियोन। कोई भी वर्ड जहाँ पे इंफॉर्मेशन या कोई भी सियोन आएगा ना, जैसे कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रासियोन, इंफॉर्मासियोन, ठीक है, तो उन सब को कहेंगे, उनका आर्टिकल दी है,
ठीक है, दी इंफॉर्मेशन, दी कंसंट्रेशन, दी लेक्सियन, ठीक है जी, उनका आर्टिकल दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे आर्टिकल जिनके एंड पे ए आ जाए, सिंपल ए यानी कि सिंपल ए, उसका भी आर्टिकल दी है दी फ्लैशे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो मैंने आपको बताया ये 80% हो रहे हैं। मैंने कहा लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये 100% नहीं है। ठीक है, तो आपने गौर से, यानी कुछ आर्ट ऐसे भी हैं जिनके एंड ये उंग वाला 100% है, हाइट वाला 100% है, खाइट वाला 100% है, लेकिन ये ए वाला 100% नहीं है। एंड पे ए आ जाए 100% नहीं है। ये कुछ वर्ड पे एंड पे ए भी आ जाए तो उसका आर्टिकल डी नहीं होता। ठीक है, ये आपने देखा करना है गौर से। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए नोएट्रोन। अगर आप में कभी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको ऐप दी है, तो आपने उस ऐप में लिख देना है। उंग वाला, हाइट वाला, काइट वाला 100% है, सियोन वाला 100% है। ठीक है, अब आ जाए नोएट्रोन, यानी कि 10 वाले। 10 वाले कौन से होते हैं? जितने भी कलर्स है ना, फार्मर फार्मर होता है कलर, जितने भी हैं, यानी कि वाइट, रोड, श्वार्ट्ज, ग्रीन, गैल्ब, ब्लाउ वगैरह, सब कलर्स का आर्टिकल रोट है। 100, ये 100% है। सब कलर आर्टिकल्स का, कलर्स का आर्टिकल क्या है? 10 है। सब कलर्स का आर्टिकल 10, 10 रोड, 10 ग्रीन, 10 गैल्ब, 10 ब्राउन। ठीक है जी, उसके बाद देखो कि ये एस का मीन क्या है भाई? क्यों भाई हुजैफा, एस का मीन क्या है? जी सर। इसका मीन क्या है? एस का 8। हाँ, किसका सर? एस का मीन क्या है? एस का, एसन का हाँ, सर। मैंने पहले कहा है जी, इतनी वोकैबुलरी आपको पढ़ाई जा रही है, ये पूरे पूरे कोर्स में आएगी। अभी उम्र बताओ, आता है, याद है? हाँ सर। एस का मीन आज शाह बता दो इनको यार। उसमें था जी 10 सेशन ए खाना। हाँ, 10 ऐसे का मीन। अब ये 10 ऐसे का मीन मैं बताता हूँ क्या है। ऐसे का मीन है खाना खाना खाना। ठीक है, अब 10 ऐसे इसका मीन है, इसका ये बड़े ई का ऐसा, ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा। इसका मीन है खाना, जैसे कि शाह ने बताया। इसका मीन है खाना, ये एक नाउन है। अगर छोटे ई के साथ लिखा होता तो इसका मीन है खाना खाना, लेकिन ये बड़े ई के साथ लिखा है, इसके साथ आर्टिकल भी है, इसका मीन है खाना, फूड। ठीक है, ये बड़े टी के साथ लिखा है, इसका मतलब है ड्रिंक, इसका मतलब है ड्रिंक। ये लर्न बड़े एल के साथ लिखा है जी, इसका मतलब है पढ़ना। ठीक है, ये एक वर्ब नहीं है। ये बड़े एल के साथ लिखा है, इसका मतलब है लाइफ। छोटे एल से लिखा था, इसका मतलब है लेबन, रहना। जैसे कि इस लेबे इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारे नाउन है। कोई भी वर्ब जो है ना, उसका पहला वर्ड बड़ा लिख दिया जाए ना, तो वो एक नाउन बन जाता है। तो उसके साथ आर्टिकल आता है 10। ठीक है, अभी जो है ना, ये देखो मेंट, ये जो है ना, ये टेस्टामेंट, ये डॉक्यूमेंट वगैरह, ये इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है, या तो इसको मेंट के साथ याद कर लो, या कोई भी वर्ड जो इंग्लिश से जंप लगा के जर्मन में आ गया ना, ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज से जंप लगा के वर्ड जर्मन में आ गया, उन सब का आर्टिकल 10 होता है। जो वर्ड जर्मन के नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेज से आ गए जंप लगा के जर्मन में, उनका आर्टिकल होगा 10। 10 टेस्टामेंट, 10 डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अच्छा ऐसे नाउन जिनके एंड पे सोएग आ जाए, उसका आर्टिकल भी 10। 10 फ्लुक सोएग, 10 फिर सोएग वगैरह। ठीक है जी, उसके बाद देखो कि एंड विद निस के साथ, ये भी अब मैंने बहुत कम यूज किए हैं जी। फर्स्ट टीवी भी सुने ये, 10 gefängnis जेल हो गया, 10 geheimnis सीक्रेट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद है एंडोमिशन के साथ। अब देखो ये जो है ना, आप में भी आप लोग मुझसे ये देखते हैं, आप पूछेंगे तो पूछे 10 मेथशन, एक स्मॉल सी छोटी सी लड़की, हमने ये जो है ना फैमिली वाले लेक्चर में पढ़ा। मेथशन एक छोटी सी स्मॉल सी लड़की जो है ना शरारती से, उसको उसका भी आर्टिकल 10 है। 10 मेथशन, 10 पोजिशन, ये हाउस से निकला है वर्ड, ये ठीक है जी, निकल किसी और वर्ड से जो वर्ड निकलता है उसका भी आर्टिकल 10। 10 पोजिशन,
फ्रोइलाइन, या ये फ्रॉस से निकला है, इसका भी आर्टिकल 10 है, फ्रोइलाइन। ठीक, इस तरह किसी और वर्ड से निकले वर्ड उसका भी आर्टिकल 10 होता है। ठीक है, अब ये कॉम्पोजिशन, ये फिर कॉम्पोजिशन आगे, कॉम्पोजिशन मीन्स 5 आर्टिकल, यानी कि 2 आर्टिकल के कंपोजिशन। ये देखो, ये दी आर वाइट है, ये एक नाउन आ गया, और दे आर प्लस है, ये दूसरा नाउन आ गया, यानी कि ये वर्किंग प्लेस हो गया, वर्क, ये प्लस प्लेस हो गया, वर्किंग प्लेस। अब हम लेंगे दूसरे नाउन का आर्टिकल, दे आर दरम्यान में कैसा आ जाएगा, दे आर बाइट्स प्लस वर्किंग प्लेस, दे आर बाइट्स प्लस वर्किंग प्लेस। ठीक है, उसके बाद ये देखो 10 बिल्ड देवशिव, दरमियान में एक ऑलरेडी एस मौजूद है। अब ये आर्टिकल लेंगे, दे आर बिल्शम फ्रेम ऑफ पिक्चर, दे आर बिल्शम फ्रेम ऑफ पिक्चर। अब कोई एब्रीविएशन, अब कोई एब्रीविएशन, कोई भी एब्रीविएशन होगा ना, उन सबका आर्टिकल दिया होता है, दे आर पे से, दे आर फॉर वे, दे आर बी एम वे, ये कोई भी एब्रीविएशन है सबका आर्टिकल दिया है। तो भाई ये थे हमारे दी और 10। मुझे पता है ये बोरिंग लेक्चर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये जो लेक्चर है ये जो A1 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे पास टाइम तो रहा है, उनको तो हमने एग्जाम करना है, तो उनको तो मैं ये लेक्चर मैंने पढ़ाया नहीं है, और एग्जाम दिया और वो पास भी हुए, ठीक है, अच्छे नंबर से पास हुए। ठीक है जी, तो अब देखो मैं आपको एक नया लेक्चर पढ़ाता हूँ, प्लूरल। अच्छा जी, अब देखो ये प्लूरल कैसे पढ़ते हैं। अच्छा ये देखो, अभी हमने पढ़ा जी, जिनके नाउन के उंग आ जाए उसका आर्टिकल दी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ा। ये देखो ये उंग आ गया, दी साइटुंग न्यूज़पेपर। और ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल दी हो ना, ये दी है, दी साइटुंग न्यूज़पेपर, तो उनका प्लूरल बनाइए। मैंने आपको बताया है कि कोई भी नाउन हो जिसका आर्टिकल दी हो, दिया हो या दस हो, जब भी वो प्लूरल होता है उसका आर्टिकल दी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आर्टिकल वैसे दी है, तो ये दी में प्लूरल हो जाए, ये दी है यहाँ पे है। ठीक है, और इसके ये प्लूरल बनाएंगे ना, तो इसके एंड पे ए एन लग जाएगा, दी साइटुंगन, दी साइटुंगन न्यूज़पेपर्स। दी ब्लू में अभी हमने बताया था कि ब्लू में फ्लावर, इसका आर्टिकल विधि होता है, दी ब्लूमेन फ्लावर्स। अच्छा, आंट वर्ड आंसर, दी आंट वर्ड 10 आंसर। अभी मैंने कहा था, अभी मैंने पढ़ा था, खाइट एंड पे आ जाए उसका आर्टिकल दी होता है, दी फिश खाइट एबिलिटी, ये अलग गया, दी फिश खाइट एबिलिटी। समझ आएगा, कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल दी हो उसके एंड में एक ए एन लगा दे, ठीक है, वो इसका प्लूरल बन जाता है। इस बात की समझ आ गई आपको? समझ आ गई ना? कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल दी हो उसके एंड में ए एन लगा दो, उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ओके जिसके सर। आगे जिसका ओके आगे सर। एन जी आए वो उसके आगे भी दी आएगा, या जैसे जैसे दी ब्लो में है हाँ, ब्लू में उसके आगे एम। उसके आगे एक एन लगा है, बस एक एन लगा दिया, उसका ई पहले ही है, उसके आगे सिर्फ एक ई लगा दिया, एक से एन लगा दिया, ब्लू में। उसके आगे एक और ई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एन लगा दिया, ब्लू में। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो कि अच्छा इंग्लिश में क्या है, टेबल्स बनाते हैं, टेबल एस लगा देते हैं, टेबल्स, होटल्स। ठीक है, यानी कि कोई भी चीजों को उसको एस लगा के बनाते हैं। इंग्लिश के वर्ड जो जंप लगा के जर्मन में आ गया ना, तो जर्मन में भी उनका जो है एस लगा के ही बनेगा। ठीक है, ये देखो जैसे कि अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश के वर्ड जो जंप लगा के जर्मन में आ गए उनका आर्टिकल क्या होता है, दया होता है, दी होता है, दस होता है। क्या बताया था? क्यों भाई, मैंने क्या बताया था अभी? कौन सा सर? जो वर्ड इंग्लिश के जंप किस लगा चीज के, का सर आर्टिकल? मैंने बताया था सर जो, उसका हाँ
दया सर होता दस था सर, दास्ता, 10। दास्ता जो दूसरी लैंग्वेज जब लगा के वर्ड आ गए उसका अर्थ दास्ता हो जाएगा। बिल्कुल ये बताया था। अब ये देखो, और 10 होटल इंग्लिश का वर्ड है कि नहीं है? और मैंने आपको ये भी बताया है कि 10 होटल है, तो ये इसका प्लूरल जो है वो दी में कन्वर्ट होना ही होना है, ठीक है। और इसका जर्मन में भी एक एस लगाएंगे तो ये प्लूरल हो गया, दी होटल्स। समझ आई बात की? यस सर। द सैंडी इंग्लिश का वर्ड है, दी हैंडीज, ठीक है। 10 रेडियो, दी रेडियोस, ठीक है जी। अब देखो, अब माइस्टर्स क्या होता है? ज्यादातर, बहुत ज्यादा मास्कुलिन। मास्कुलिन क्या होता है? देयर, देयर वाले। उसके आगे से एक ए लगा दे तो वो जो है प्लूरल बन जाता है। कैसे? देयर ठाक यानी कि डे, उसके साथ एक ई लगा दो, दी, दी ठाक, दी डे। ये दी ठाक क्या होता है? डेज। दी ठाक है डेज। उसके बाद देयर मॉम, दी बॉय में ट्रीज। मैं आपको बताऊं जी, बॉय में मॉम ये जो है ना, मैंने कभी चूज होते हुए नहीं देखे थे ज्यादा। 10 यार, दी यार, ईयर्स। अच्छा अब देखो, ऐसे नाउन जो कि जिनमें आ ओ ऊ आ जाए ना, ठीक है। आप देखो इनके उमलाउट होते हैं ना, तो ये उमलाउट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो 10 डॉफ ना। अब देखो उर्दू में, भाई भाई बात बताओ, ये गांव जो वर्ड है, गांव, गांव का प्लूरल क्या होता है उर्दू में? ये डॉफ को विलेज कहते हैं। गांव में उर्दू में गांव का प्लूरल क्या होता है, पता है? 10 ही होगा सर, हाँ? 10 ही नहीं होगा। नहीं भाई, उर्दू में पूछ रहा हूँ। उर्दू में गांव का प्लूरल क्या होता है उर्दू में? कि हम कहते हैं यार ये एक गांव है, गांव का प्लूरल क्या होता है? हाँ पता है? यानी कि जर्मन में तो है ना, ये देखो ये डॉर्फ, और जर्मन है प्लूरल दी ड्यूफर। दी ड्यूफर ये विलेजेस है, यानी इंग्लिश में विलेजेस और जर्मन ड्यूफर। उर्दू में क्या है भाई? उर्दू जी की है। इंग्लिश में विलेजेस, जर्मन में ड्यूफर, उर्दू में क्या है गाँव का प्लूरल? उर्दू में कोई प्लूरल ही नहीं होगा, वो तो हम कहते हैं वहां बहुत सारे गांव हैं। सिंटैक्स के हिसाब से हम देखें तो। हाँ, अब देखो वहां जर्मनी में मैंने कभी ये ड्यूफर, इस ड्यूफर कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। वाइल्ड, फॉरेस्ट, वेल्डा जंगलात, या जंगलात का है वेल्डा। अच्छा, एनुमित जो इन यानी कि स्टूडेंटिन, पिलोटिन वगैरह, या इंजीनियर, या आई एन, ठीक है, आई फीमेल, उनके एंड पे एन ई एन लग जाएगा। स्टूडेंटिन, पिलोटिन, सेक्रेटरीन, लेगिन, ठीक है। ये देखो, दी है ना, दी, दी स्टूडेंटिन, लेगिन, यानी कि फीमेल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, उस्तानिया, पिलोटिन। अब देखो फमीलिया वाले कैसे प्लूरल बनते हैं। दी मूटो, दी मूटो, सिर्फ इसमें प्लूरल में से umlaut है। दी म्यूचर, दी म्यूचर मदर्स, दी म्यूचर। दी Tochter, दी Töchter, दी Töchter daughters। Der Bruder, दी Brüder brothers, ठीक है।
अच्छा, ए एल ए एन ए एर में कोई स्पेशल चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। जैसे कि ये देखो, खुको श्राइबा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। आपको पता है प्लूरल में दी कन्वर्ट तो होगा ही, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। जब भी अगर नॉर्मल, आप हमने पहले ही पढ़ा कि खुको श्राइबा यानी कि कुली, ठीक है, इसका आर्टिकल दया होता है, लेकिन ये जब दिया गया ना तो इसका मीन है बॉल पॉइंट्स, लेकिन ये जब इसके में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन दी हमें शो का है, ये इसका मतलब बॉल पॉइंट्स है, दी बॉल पॉइंट्स, एक कोच श्राइबर बॉल पॉइंट्स, ठीक है। एक कोच देगा दे आर्बाइटर यानी कि वर्कर, लेकिन ये दी शो कर रहा है दी आर्बाइटर वर्कर्स, दे आर कंप्यूटर, ठीक है, और डी कंप्यूटर शो कर रहा है कंप्यूटर्स, ठीक है ना। और ये था हमारा एक, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाइन का हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है। खाइन का मतलब नॉट है और निश्चित का मतलब भी नॉट है, नहीं नहीं। अब इन दोनों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई, कि कहाँ कब खाइन खाइन कहाँ यूज करें और निश्चित को कहाँ यूज करें, दोनों का डिफरेंस क्या है। अब ये देखो यार, ये संन्यास अब तुम पढ़ोगे भी, उम्र तुम पढ़ोगे, मैं थक गया, पढ़ोगे उम्र। इश हाईवे 9, हाईवे नहीं है यार, इश हाबे हाँ, इश हाबे 9। 9 का है, और 9 का है, ये क्या है, सर 9 लिखा है। ये 9 लिखा है इश हाबे 9। यार। हुज़ैफा ये इसे बताओ क्या है, ये 9 लिखा है। Ich habe kein Arbeit. खाइन लिखा है भाई। खाइन खाइन। हाँ, इशाबे खाइन आर्बाइट, इसका मीन क्या है। सर इसका I मैं have जो no work. इसका मीन है मैं जॉब नहीं करता। हाँ, मैं जॉब में, आई डोंट हैव वर्क, आवे का मीन है आई डोंट हैव वर्क, ठीक है। जी। और ये इसका मीन यानी कि इश आई एम वर्क, आई अनएम्प्लॉयड, आई एम वर्कलेस, लॉस वर्क आर्बिट्स लॉस, आई एम अनएम्प्लॉयड, ये है एक एडजेक्टिव अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ठीक है ना। और ये सेंटेंस पढ़ो भी हुज़ैफा। Ich habe keinen Hunger. ये Hunger. हाँ, होगा होगा, इसका मीन क्या है। सही हो गया। I I am नहीं नहीं सहाबे सर हैव के साथ हंगरी कैसे यूज होगा? आई, ये जो है, ये एक बात मैं बताऊं, I don't feel hungry. नहीं आप फील या फिर नहीं है, ये आप ये मत सोचना कि ये इंग्लिश है। आप ये अच्छा कह सकते हो, इशारे करूंगा कि मुझे भूख नहीं लगी, ठीक ठीक है। और ये सेंटेंस ठीक। थोड़ा भाई शायद आप ये पढ़ सुना है। इश्खाब काइन वासा, इसका मीन क्या है, ये तो आसान है, क्या मतलब है भाई। उसका मतलब है कि मेरे को पानी नहीं। या मेरे को पानी देगा, हाँ वाह, ये इसका मतलब क्या है भाई। शाह थोड़े कितने बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे। हाँ जी। अच्छा ऐसा मतलब जी, उम्र ये पढ़ो। डॉट इज काइन फराउ। खाने पर दौद का मतलब क्या है जी, वहां पर, देयर, मतलब इसका मतलब आप बता रहे हैं सर। मैं क्यों दसा भाई, दसो भी देखा, सर दोस्त का मतलब क्या बताया था आपने? देयर देयर वहां पर, देयर। अ, अ, दे वहां पर औरतें नहीं है। औरतें क्या भाई, फ्राउ का मतलब औरत वहां औरत पर कोई औरत नहीं है। औरत नहीं है, वहां औरत पर नहीं है। औरत नहीं है। फ्राउ हर। हाँ,
अब ये क्या है भाई? हाँ भाई हुज़ैफ़ा, तो ये फ्लैश है, ये तो पहली बार सुना है। वो भी हमने पढ़ा फ्लैशी बॉटल। अच्छा बोतल। हाँ आई डोंट हैव वाटर, आई डोंट हैव बोतल, क्या? मेरे पास बोतल नहीं। अच्छा, और ये क्या है विशाल? इश्का पे कायन गिल्ड मेरे को पैसे है ही कोनी। वेला मैं वेला मैं मैं भुखा लमा देगा। मैं भुक्का वेला। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ पे काइन हमेशा वहां यूज करते हैं जहाँ पे हमें काइन के बाद अगर एक नाउन हो। ये देखो हर काइन के बाद एक नाउन है। ये आर्बाइट नाउन है, हंगर हुंगा। हर नाउन का पहला वर्ड एक बड़ा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। ये आर्बाइट का आ बड़ा है, हुंगा का हा बड़ा है, वे बड़ा है, एफ फ्रॉग एफ बड़ा है। फ्लैश एक नाउन से पहले काइन इस्तेमाल होता है, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा जी सर। सर सर नेक्स्ट नहीं यूज कर सकते? अरे यार सबर तो करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। अच्छा सर जी इन 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 दो जे दो लफ्ज इन इन क्लियर करो। कायन त निश्त मतलब कायन क्यों इतना है मतलब इश्का पे कायन गिल्ड यही क्यों इतना है। भाई यही तो मैं बता रहा हूँ, यही स्वाद मैंने हुज़ैफा से कहा। मैंने कहा सबर करो, ये हुज़ैफा ने पूछा निश नहीं यूज कर सकते, मैं अब यही बता रहा हूँ कि काइन वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक नाउन हो, उससे पहले काइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक नाउन होना चाहिए, और नाउन का यानी कि ऐसी चीज हो जिसका एक आर्टिकल होता है। ये गैल्ड का आर्टिकल 10 होता है, फ्लासी का आर्टिकल दी होता है, ठीक है, फ्रॉग का आर्टिकल दी होता है, वासा का आर्टिकल 10 होता है, हुंगा आर्टिकल दया होता है, आर का आर्टिकल दी होता है। इसलिए दी होने का से खाइने आ गया, खाइन इसका आर्टिकल दया खाइनन आ गया। ये खाइनन वगैरह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आइए दया 10 साल में। ठीक है, ये आर्टिकल होने का से खाइने खाइनन खाइन आया है। ठीक है, और अब हम जाएंगे एक दफा निश्त के ऊपर। ये निश्त है नॉट। अब ये सेंटेंस पढ़ो जरा हुज़ैफा, तुम पढ़ो। इश मौके एस निश्त। इसका मीन क्या है? माखन माखे का मतलब, माखन का मतलब टू डू नहीं था? या बिल्कुल टू था। हाँ, क्या मतलब हुआ? सो ये हो गया। सर जो मैं सोच रहा हूँ कोई बहाने नहीं रहा ये। हाँ वही जो तुम सोचे, एक दफा कह के दिखाओ, यकीन करो कह के दिखाओ जो तुम्हारे दिल में आता है। जर्मन लैंग्वेज ही ऐसी है जो सो कोई लिखा, जर्मन लैंग्वेज ही ऐसी है, जो लिखा होता है वो बिल्कुल ही होता है। कह के दिखाओ यार। रिलेट ही नहीं कर रहा सर, अब वो मान ही नहीं रहा अब सेंटेंस कह कुछ। के ते देख एक बारी। सर मैं कोई सर नहीं बन हाँ, रहा। कह तो सही। मैं अच्छा टू डू होता, हाँ फिर मैं करता हूँ, और एस क्या होता है? इट। हाँ तो फिर मैं करता हूँ ये, आगे क्या? मैं करता हूँ ये नहीं। बस ही अच्छा। तो वो बनते क्या? बनते क्या? और क्या करना है? मैं यानी कि मैं करता हूँ ये नहीं, इसको तो अच्छा फॉर्मुलेट कैसे करोगे? आई डोंट डू दिस वर्क, या आई डोंट डू दिस। यानी कि मैं ये नहीं करता। बन गया ना? ठीक है सर। बस बन गया। मैं ये नहीं करता। अब ये बताओ तुम लोग भी, शाद और हुज़ैफा और, कि ये निश के बाद कोई नाउन है? नहीं है। भाई नो वहां सर। पे यूज होता है निश्त, कि जब एक नाउन ना हो, और खाइन वहां पे होता है जिसके बाद एक नाउन हो। ये फर्क है। ठीक हो गया। ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी। अब देखो, ये पढ़ो भाई, ये पढ़ो भाई। उमर तुम पढ़ो ये अनरूफन है एक वर्ड, इसका मैं कॉल करना। ये अब यहाँ ये पढ़ो भाई तुम। इश रॉफेडिश नख्तन। राफे नहीं है, रू ये ऊ मैंने कितनी दफा गए, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स पढ़ा करो पढ़ो। रूफे। हाँ इश रॉफेडिश निख्तन। हाँ
मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। या मैं तुम्हें कॉल नहीं, अब बताओ ये निश्चय हुए नाउन है। अच्छा ये जो है ना ये अनट्रूथ के एंड पे आएगा, हमारा एक चैप्टर आएगा टूटने वाले वर्ड्स, ठीक है ना, वो मैं पढ़ा दूंगा। ये मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, बिल्कुल ठीक। क्या निश्चय हुए नाउन है? हाँ सर। तो यही बात है, या वहां पे निश्चय आता है। अब तुम ये लोग ये नहीं लगा सकते, शुरू खाई ना, ये नहीं लगा सकते, ठीक है जी। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद ये पढ़ो। इसको मैं मॉर्गन निस्ट हाँ जी ये पढ़ो। सुबह नहीं आना। हाँ जी बसवा नहीं होना, बसवा नहीं होना, ठीक है जी। अब ये पढ़ो भी, शायद ये तुम्हें पढ़ो। एक शिफ्ट निस्ट, शिफ्ट, वाह वाह, क्या है ये शिफ्ट है? एक परा करूं थोड़ा सर जी लगा। लो जी लो लो, उतना ही करता है। जिसके ऊपर आपने वो किया हुआ है कलर, हाँ जी, एक स्लाफ्ट निस्ट, ये इसको umlaut को सही से आप करो, सही, श्लेफ्ट आया, श्लेफ्ट या श्लेफ्ट। एक स्लेफ्ट निस्ट। हाँ वो ये तो बोल रही है स्लेफ्ट निस्ट। वो वो सोया नहीं। वो सोया रे। हाँ भाई तुम बताओ भी, हुज़ैफा क्या है इसका, क्या था तुम्हारा? ये वो सोया नहीं, नहीं नहीं, ये पास्ट का बन गया था, वो नहीं, ठीक है, वो नहीं सोता। ठीक हो गया। और इशलाफ में निस्किया, मैं नहीं सोता, यहाँ भी निस्किया कोई भी नहीं है, ठीक है। और अब ये पढ़ो भाई, उम्र, उम्र सर सही ईस्ट नौखत या सौशन सही तरह क्यों नहीं प्रोनाउंस करते, ये सही है क्या है ये? जी हाँ, जी जी ईस्ट नौखत या ये नौखर क्या है, नौखर क्या होता है? नौख निश्त। nicht nicht हाँ, sie ist nicht सौशन या ये ज़हर बताना इसको, ये क्या है? शून हाँ शून सर या शेर, शून हाँ क्या भी इसका, इसका इसका मीन सर ये सारी वो वोकैबुलरी है जो मैंने तुम लोगों को कह कह के रटाई, कह के याद करवाई है। ये दो लफ्ज थे सर एक जैसे है ना हाँ सर एक शून था एक शून था हाँ हाँ, ये बताओ भाई उमर, सर नहीं पता इसका ये बता, तो जमा बता भाई क्या मीन इसका? आप खूबसूरत नहीं हो गलत, शायद बता रहा। वो खूबसूरत नहीं है। वो खूबसूरत वो नहीं का मतलब क्या है? माइक म्यूट करना उमर, ओ ज़ैफा। है हाँ क्या मतलब है शायद, वो जी हाँ क्या, जी जी इज निस्ट शून। हाँ मतलब जी आप हो गया इस निस्ट निस्ट। मैं तो यही बोलूंगा कि वो इसका मतलब यही है, वो, वो नहीं खूबसूरत। वो नहीं खूबसूरत, वो तुम कौन नहीं वो? खूबसूरत सर हाँ
तुम नहीं खूबसूरत। तुम बिल्कुल नहीं, तुम भी नहीं है। वो कौन है शायद, कौन है? जी वो कब, तुम्हारी क्या मुराद है, वो कौन? मैं जो जो आगे आगे जी आया ना पहले उसका ले रहा हूँ वो। नहीं, वो कौन है? वो लड़का या आप है या वो लड़की है, कौन है वो? लड़का लड़की तो कहीं इधर है ही नहीं है ना। अ- अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम तीनों जी का दिमाग काम नहीं कर रहा। इश बिन दो बिश ए अजीज, इस ये जी शी वाला है कि वो लड़की इज नॉट ब्यूटीफुल। सर वो कोटे ऐसे होता है शी वाला। और भाई सेंटेंस का स्टार्ट है। ओए अच्छा। वही अच्छा, वाह वाह, अच्छा अच्छा। सर मगर अब ये सर मगर जी तो फिर हम वो वाला समझेंगे ना जो बड़े एस ओ वाला है। पा, इस मेरे तरह सेंटेंस का स्टार्ट है। सर इस सेंटेंस तरह के फिर वो फर्क ही नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं अगर बड़ा ऐसा होता, अगर तो जी जिंड आता, जिंड जिंड एस जिंड। हाँ सेंडर आता था। समझ आ गई ना? आ गया। जी सर। क्यों पे शाह? ये छोटा सा है। हाँ जी, छोटा है शी वाला। अगर वो होता ना दे, यानी कि दे वाला, तो फिर भी जिंड आता। ठीक हो गया। बस जैसे ये जो एस पड़ा है ना मुझे तो बड़ा लग रहा था मैं तो इसलिए इसको वो कह दिया। तुम भी बड़ा लग रहा था, और इसको हुज़ैफा को भी बड़ा लग रहा था। ये बड़ा ही लिखा है, लेकिन ये ईस्ट आया है। लेकिन ठीक हो ये इसमें निश्त के बाद ये श्योन है, ठीक है। लेकिन ये श्योन जो है ये नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। अब समझ आएगा, ये है unterschied, ये है डिफरेंस, ये है unterschied भी डिफरेंस, ये है unterschied, ये दोनों के दरमियान nicht और kind में। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा एक लफ्ज, ये है unterschied zwischen, zwischen मीन होता है बिटवीन, बिटवीन दरमियान। ये है unterschied zwischen kind und निश्चित। genau, kind und nicht, ठीक है ना? ले जी, Unterschied zwischen kind und nicht। अच्छा, अच्छा, एक ये लफ्ज देखो, मैं तुमसे पूछूंगा फॉर एग्जाम्पल वस इज लोस, यानी कि क्या हुआ, क्या हुआ भाई? हाँ भाई हुज़ैफा, क्या हुआ? शायद क्या हुआ? उमर क्या हुआ? तुम लोग कह सकते हो निश्त, ऐसा निश्त, नथिंग। अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं जल्दी तुम लोग को चीज पढ़ा दूँ एक, और वो अब ये जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। ये नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कल तुम लोगों ने आते हुए ये चीज जो है लाजमी याद करनी है, क्योंकि इस चीज के बगैर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आपको दाटिव हम पढ़ेंगे अब, ये ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा सेम है। ये 4 केसेस होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। केसेस ये जो है ना, ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये जर्मन लैंग्वेज में एक ग्रामर का एक थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। ये सेंटेंसेस लिखने के काम आता है, लिखने, ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज 4 केसेस होते हैं, नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव, और एक और होता है, वो होता है नोमिनेटिव और गेनेटिव। गेनेटिव कैनेडी का जिक्र जो है ना A1 में बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी इसका जिक्र ना होने के बराबर जस्ट 5% है, इसलिए हम इसको A1 में तो नहीं है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 केसेस के बारे में। सबसे पहला ये जो है ना नोमिनेटिव क्या होता है।
जो हमने पर्सनल पर पढ़े इश दो ए जी एस विया जी और या, ये तुम लोगों को पता है, ये सारे होते हैं नोमिनेटिव। दो ये मसला हमारा हल हो गया, ठीक है। अभी ऑक्सीडेटिव के होते हैं और डाटी के होते हैं। अब तुम लोगों ने गौर से सुनना है, इश्क का जो अक्यूजेटिव होता है ये मिश होता है। ये टेबल जो है ये तुम लोगों ने याद करना है, ठीक है ना। याद करना है, टेबल रट्टा लगाना है इसका, ठीक है। और ठीक है ना। क्लियर हो गया ओके सर। सर। हाँ, ये हुजैफा और उमर और शायद याद करके आना कल लाजमी। इसके बगैर अगला लेक्चर नहीं चल सकता, लाजमी याद करना है। वो पीछे वाले जो 2 लेक्चर है उसको बजाय आप ना करना, क्योंकि वो तो हमारा हो जाएंगे अगले वक्त, कोई उसका मसला नहीं है। लेकिन ये याद करना लाजमी। इश्क का अक्यूजेटिव होता है मिश, अक्यूजेटिव मिश। इश्क का डाटिव होता है मियो। इसकी मीनिंग मैं भी बताता हूँ आपको। दो का अक्यूजेटिव होता है दिश, दी और डाटिव। या का अक्यूजेटिव होता है इन और डाटिव होता है इम, इन इम। जी का अक्यूजेटिव जी ही रहता है और डाटिव होता है इया। एस का अक्यूजेटिव एस ही रहता है और डाटिव होता है इम। वी का उन्स, उन्स ही दोनों में उन्स हो जाता है। जी का अक्यूजेटिव जी और डाटिव इहनन। देखो ये बड़े आई वाला इहनन है, ये बड़े वाला एस है और डाटिव बड़े आई वाला इहनन है। मैं आपके साथ प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तुम लोगों को इसका कुछ समझ नहीं आएगा जब तक तुम लोग इसको स्कूल से बैठ के इसको लिख लिख के याद करो। ये टेबल बहुत जरूरी है। जी का अक्यूजेटिव जी ही रहता है और डाटिव इहनन छोटे आई वाला इहनन है। इसकी मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊँ, फिर तुम लोगों को समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। या जो तुम यानी कि वो लोग हैं, दे वो लोग, इसका अक्यूजेटिव ओएश है, ओएश है, ओएश वर्ड है और इसका डाटिव भी ओएश है। अच्छा, अब तुम लोग मेरी बात को सुनो। हमने पढ़ा है वी गेट दिया, क्यों भी हुजैफा मैं हमने पढ़ा वी गेट दिया, तो तुम मुझे क्या जवाब दोगे हुजैफा? वी गेट दिया, जी वी गेट, हाँ बोलो, वी गेट दिया आंसर दो मुझे। ये ऊपर लिखा ही आंसर है इसका। हाँ यही आंसर दो, बड़े तेज देख लिया। मियाँ गेट स्कूल, यही ना। अब तो तुमने देख लिया। अच्छा, अब तक हमने यही पढ़ा विगेत दिया विगेत, तुमने कहा जी मियाँ गेट स्कूल। क्या हमने अब तक ये पढ़ा कि उस लड़के का क्या हाल है? माइक म्यूट करना, माइक म्यूट करना। यार तुम्हारा माइक क्यों नहीं दिखा रहा हुज़ैफा? हमने अब तक ये नहीं पढ़ा कि हमने यही पढ़ा कि तुम्हारा क्या हाल है। हमने अब तक ये नहीं पढ़ा कि उस लड़के का क्या हाल है, उस लड़की का क्या हाल है, या तुम्हारे मेरा म्यूट पेरेंट्स का क्या हाल है। ये अब तक हमने नहीं पढ़ा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही नहीं पड़ा। अब ये देखो, ये दिया जो है भाई, ये जो है ये डाटी भी तो है, समझ आई। और ये जो है मियाँ, मियाँ मियाँ गेते स्कूल, यानी कि ये डाटी भी तो है भाई, समझ आई ना बात। यानी कि तुम्हारा क्या हाल है, तो अब तुमने कहा जी मेरा हाल ठीक है, ठीक है। अब हाँ देखो हुज़ैफा, तुम्हारे बाबा से मेरी बात हुई थी, मैं अब तुमसे पूछूं उसका क्या हाल है, यानी कि हाउ इज ही, तो मैं क्या कहूंगा? वी गेट ऐसे, यानी कि हाउ इज ही, ये ही है एयर, तो मैं ये नहीं पूछूंगा वी गेट एयर नहीं कहूंगा। एयर तो होता है हाउ, जर्मन में इंग्लिश में हाउ इज ही, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूंगा उसका क्या हाल है, यानी कि ये होता है जर्मन में होता है, यानी कि ये है वो। यानी कि अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं वी गेट एयर लगा देंगे, यहाँ पे अगर हम एयर लगाएंगे ना तो बनता है वो वो क्या हाल है, ठीक है। तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है, अब हम इस सेंटेंस की बात है, इसका मतलब है तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दू लगाते हैं तो बनता है तुम क्या हाल है, ठीक है। तो ये दिया का मतलब है तुम्हारा। अगर हम यहाँ पे एयर लगाए एयर, तो इसका मतलब है वो क्या हाल है, तो ये हम एयर का डाटिव लगाएंगे, तो क्या होगा? वी गेटस इम, यानी कि मैं तुम्हारे बाबा का हाल पूछ रहा हूँ, वी गेटस इम, उसका क्या हाल है। तो तुम मुझे कहोगे उसका हाल ठीक है, तो क्या कहोगे? इम गेटस गुड। समझ आइए भाई तुम लोगों को?
यानी कि मैंने दाटिव से पूछा वी गेट द ईम, तो तुम कहोगे ईम गेट द स्कूल। समझ आई है भाई? इसको भी सर जी इसको भी लिख देना आगे। नहीं भाई, मैं नहीं लिखूंगा, तुम खुद लोग इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं भी देखा, मैं बता रहा हूँ। अब मैंने पूछा है जी हुज़ैफा से तुम्हारे फादर का यानी कि उसका क्या हाल है, कैसे? वी गेट एस इम, उस यानी कि उसका क्या हाल है, क्या? ये लो। अब हुज़ैफा मुझे कहेगा उसका हाल ठीक है, कैसे कहेगा? कैसे कहेगा हुज़ैफा उसका हाल ठीक है, ये कि उनका हाल ठीक है कैसे? ईम गेट एस या यानी कि डाटी में आंसर देगा। इंग्लिश के ये मैंने कहा ये इंग्लिश नहीं है, ये ही इज गुड। हाँ, ईम गेट एस गुड, ठीक है। अब मैं कहूं, अब मुझे तुम बताओ शायद क्या उस लड़की का है, हाउ इज शी, उस लड़की का क्या है, कैसे होगा? उस लड़की का क्या हाल है ये बताना है जी। हाँ जी बताओ। तुम तीनों में से जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाउ इज शी? वी गेट एस वी गेट एस सी वी कहते सी, वाह वाह वाह, ये तो वी कहते, अरे जी हाँ, आंसर देना है। अरे उमर अपना या हुज़ैफा माइक तो ठीक करो यार, क्यों आवाज क्यों आ रही है? बताओ भाई, ठीक है तो सी होगा। अरे जी गेट इन अरे ये डाटी लगाओ, इंग्लिश नहीं है। वी गेट एस हियर या वी कहते ईयर, अभी हुज़ैफा ने वी कहते ईयर। अब डाटी में उसका आंसर भी दो उमर, कि उसका हाल ठीक है। सर ईयर गैस इज गुड। या ये कहते स्कूल, या उमर वेरी गुड। अब मैं कहता हूँ उमर से, हुज़ैफा से, कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स का, उनका क्या हाल है, कैसे होगा भाई? बनाओ विशाल, उनका क्या हाल है, कैसे होगा? अभी उनको क्या क्या है, उनका क्या हाल है? मुझे सर जी कोई पता नहीं है। आप बिल्कुल उम्र से पूछ ले, इजाफा से पूछ ले। अच्छा, अब मेरी बात, अब ये बताओ, दे यानी कि वो लोग क्या होता है, वो लोग इनमें से क्या होता है, इनमें से क्या होता है, वो लोग जो यहाँ में मौजूद नहीं, इनमें से क्या होता है? तो ये बताओ शाद, हियर शाद मुझे सिर्फ ये बताओ, वो लोग जो यहाँ पे नहीं है, दे ये क्या होता ये जो अपने लिखे हैं है? हाँ, इनमें से, यानी कि जब मैंने पूछा कि यानी कि दे वो लोग जो उनके फादर है, इनके उम्र के पेरेंट्स, उम्र के मामा बाबा, ये को यानी कि वो कैसे हैं, ये क्या होगा? ये वी होगा, जी होगा, जी ये हो क्या होगा? ये होगा। ये तो होता है तुम लोग हाँ, हाँ, इनन होगा, इनन। तो जी छोटे वाले जी होगा ना, ये वाला दे, ये होगा ना। यस सर ये क्यों भाई? ये होगा ना, यानी कि ये दे होता है ना जो लोग यहाँ पे मौजूद ना हो, यानी कि उन वो लोग जो यहाँ पे मौजूद ना हो, ये होता है ना कि नजर, यानी कि जेडे शाह भाई, जेडे ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ कोलीग ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ रूम ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਲੋग ਅਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਜ਼ੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? जो थले वाला हाँ, ऊंट के लिए।
उनके लिए, बिल्कुल ये उन वाला होता है, उनके लिए। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ उनके लिए होता है, बिल्कुल यानी कि उनके लिए दे वाला, वो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नहीं बैठे, ਐਵੇਂ ना। ठीक है। हाँ ठीक है। ते अब मैं हूं पूछना जी, उनका क्या हाल है? ठीक है ना शायद, ठीक है। उनका क्या हाल है, ते फिर की होएगा, ए इस्तेमाल होएगा, उनका क्या हाल। ओके सर। ठीक है। जीनन। हाँ जी इधर नहीं अकेला है, कैवे वी गेट एस इनन, जी गेट्स। जी नहीं आएगा, वी गेट एस इनन, उनका क्या हाल। जैसे ये थे आया थी वी गेट एस ईम, उसका क्या हाल है, उसने कहा था कि ईम की उसका हाल ठीक है। वी गेट एस इनन, जैसे कि ये देखो जी, वी गेट एस इनन, ऐसे आएगा। इसका मतलब उनका क्या हाल है, ये आएगा उनका क्या हाल। ये जो है ना इनन, ये जी से निकला। अच्छा, इस जी से इस जी से निकला इनन। हाँ, उनका क्या हाल। वी गेट्स इनन। ठीक हो गया। हाँ ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, उनका हाल ठीक है, क्या आंसर होगा, उनका हाल ठीक है, क्या आंसर होगा जी, क्यों भाई हुदैफा। इनन गेट गुड। इनन गेट इज गुड। यानी कि उनका हाल गेट गुड। ठीक है जी। अब मैं अगर तुम लोगों से पूछूं, तुम लोगों का क्या हाल है, यानी कि तुम जो मेरे सामने बैठे हो, तो शायद क्या होगा। अब तुम लोग क्या होता है शायद, तुम लोग क्या होता है, वी होगा ना सर जी, पहले बोलेगा। नहीं वी है, नहीं ये वी है, ये हम होता है। मैं कह रहा हूँ जी तुम लोगों का क्या हाल है, तुम लोग, ये शाद, ये हुजैफा, ये उमर, मैं कह रहा हूँ भाई तुम तीनों का क्या हाल है, कैसे होगा, तुम लोगों का क्या हाल है, क्या होगा। इनन ही होगा पहले। अरे नहीं भाई, ये जो है ना, ये तुम लोग है कि नहीं है, ये वाला, ये होता कि नहीं होता, ईयर। या इसका लगेगा डाटिव। वो क्या, होगी क्या,